हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो पेपर आया हुआ है CSIR UGC नेट 17 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम आया हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था फॉरेस्ट के बारे में, क्लियर, कि किस टाइप के फॉरेस्ट आपके इंडिया में पाए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया है उसके अंदर लार्जेस्ट लेवल पे कौन से फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। आंसर इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अदर ऑप्शन में दिया हुआ था जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है, ये सभी गलत हैं तीनों ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डुअस फॉरेस्ट, क्लियर। और यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया में इस टाइप के फॉरेस्ट आपके पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन हो कि एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो तब आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्लियर। क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग कवर इन द अकॉर्डिंग फॉलोइंग बाई, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आपका एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं, क्लियर। और अगर हम फॉरेस्ट लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया फॉरेस्ट टाइप की बात कर रहे हैं, तब आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ID 46, और इसमें पूछा गया है कि स्पीसीज रिचनेस कैन बी मेजर्ड विद द, कि अगर आपके सामने रिचनेस दे दी जाए, मतलब जो ये होती है स्पीसीज रिचनेस को आप कैसे मेजर करोगे। नॉर्मल यही पूछा गया है कि स्पीसीज रिचनेस को आप कैसे मेजर करोगे। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहले में दिया हुआ है कि अबंडेंस के बेस पे, अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन एरिया। अबंडेंस नहीं होता, क्योंकि अबंडेंस किस में होता है? स्पीसीज रिचनेस में नहीं होता, वो किस में होता है? फ्रेंड्स, जो अबंडेंस होता है उसका जिक्र हम करते हैं स्पीसीज इवननेस के लिए, या फिर जब हम स्पीसीज इवननेस देखते हैं तो तब हम अबंडेंस की बात देखते हैं या अबंडेंस को देखते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें अबंडेंस और स्पीसीज इवननेस नहीं देखना, हमको देखना है स्पीसीज रिचनेस। और स्पीसीज रिचनेस के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट, उस एरिया के अंदर डिफरेंट स्पीसीज के नंबर कितने हैं, क्लियर। तो जब भी हम रिचनेस की बात करेंगे, रिचनेस वही हो जाएगा, नंबर की बात करेंगे। और अगर इवननेस की बात करेंगे कि कितना भाई एक स्पीसीज के कितने वो पाए जा रहे हैं, सेकंड के कितने पाए जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका इवननेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत हो जाएगा क्योंकि अबंडेंस दिया हुआ है, सेकंड भी गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे नंबर एंड अबंडेंस की बात करिए, जबकि हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए सिर्फ। ओके, एंड थर्ड में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया, के एक एरिया में आपके उस स्पीसीज के कितने नंबर पाए जा रहे हैं, तो यही आपका राइट हो जाएगा। एंड फोर में क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। डेंसिटी तो एक अलग पैरामीटर हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डेंसिटी भी नहीं होगी कि एक क्षेत्र में जातियों का घनत्व कितना होगा, तो डेंसिटी के बारे में नहीं पूछा है, वो सॉरी डेंसिटी के थ्रू हम मेजर नहीं करेंगे ना नंबर एंड अबंडेंस, ये क्योंकि अबंडेंस की वजह से गलत हो गया। एंड ये फर्स्ट भी गलत है क्योंकि अबंडेंस दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे याद रखना कि जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका इकोलॉजी से, और इकोलॉजी में जो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे 3 टाइप की इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, और उसको मेजर करने के लिए हमें 2 पैरामीटर देखते हैं, जैसे कि आपका स्पीसीज रिचनेस जो काम करती है नंबर ऑफ
डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट कि वहाँ पे जो है डिफरेंट स्पीसीज के कितने नंबर है, इस पे देखती है रिचनेस। और जब हम इवननेस को काउंट करते हैं तो तब हम अबंडेंस देखते हैं कि वो कितनी इक्वल हैं वहाँ पे स्पीसीज के, हर स्पीसीज के कितने वो पाए जा रहे हैं वहाँ प्लांट। ओके, तो इस तरह से हम इनको देखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कम्युनिटी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द डाइवर्सिटी विच ए फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इट्स कंटेन एंड देयर अबंडेंस। क्लियर, डाइवर्सिटी डिपेंड ऑन स्पीसीज रिचनेस जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को देखेगा, एंड ऑन द इवननेस और सिमिलैरिटी ऑफ स्पीसीज अबंडेंस कि उन दोनों उन स्पीसीज के बीच में सिमिलैरिटी कितनी है, सिमिलैरिटी ऑफ स्पीसीज अबंडेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी समझ ना आए तो बस इतना याद रखना कि अगर रिचनेस की बात कर रहे हैं तो हम नंबर की बात करेंगे, और अगर इवननेस की बात कर रहे हैं तो तब हम अबंडेंस की बात करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था रिमोट सेंसिंग पे, जो यूनिट 3 में आपका होता है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग में आपका क्या पूछा गया था कि इन रिमोट सेंसिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला is used for the calculation of normalized difference वेजिटेशन इंडेक्स, या फिर आपकी वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप NDVI देख रहे होंगे। ओके, NDVI ये, तो इसमें हो जाएगा आपका ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, जिसको पता है वो आराम से कर लेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है अपना जो क्वेश्चन है उसको रॉन्ग करने की। ओके, तो NIR माइनस RED अपॉन NIR प्लस RED। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो रिमोट सेंसिंग जिसने किया था, आई होप उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है काफ़ी लंबा क्वेश्चन, और इसमें काफ़ी यूज होगा कि क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे दिया हुआ था आपका द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट ए जेल प्रोफाइल, यहाँ पे जेल प्रोफाइल दी हुई है। ओके, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, जेल प्रोफाइल ऑफ ए पेयर ऑफ DNA मार्कर, और कुछ DNA मार्कर दिए हुए हैं। ऑब्जर्व इन पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 को जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे एंड देयर F1 progeny and F2 progeny। ओके, F1 progeny एंड F2 progeny दिए हुए हैं 4 डिफरेंट प्रोफाइल, और F2 progeny के यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोफाइल दिए हुए हैं N3 28 और 33 एंड 11। ओके, इसके बाद में वाज ऑब्जर्व इन केस ऑफ F2 के ही हैं ये चारों केस। द नंबर ऑफ F2 progeny showing a given profile is indicated in ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे हमें इसमें ये हमने देख लिया कि यहाँ पे एक जेल प्रोफाइल ये दी हुई है जिसमें पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, F1 है, F2 है, F2 की भी यहाँ पे आपकी 4 डिफरेंट प्रोफाइल दी हुई है, कुछ मार्कर है। ओके, तो DNA मार्कर ऑब्जर्व इन पेरेंट ये सब आपका दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमको करना क्या है। तो यहाँ पे हमें देखना है बेस्ड ऑन अबाउ ऑब्जर्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर, अब यहाँ पे पहले में दिया हुआ है कि ये एक को डोमिनेंट DNA मार्कर है वेयर यूज फॉर दिस स्टडी, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर कोडोमिनेंट मार्कर है। हमें बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड।
अब ये सेकंड क्यों दिया हुआ है ना। सेकंड में क्या दिया है, पॉलीमॉर्फिक डीएनए बैंड रिप्रेजेंट 2 इंडिपेंडेंट जीन। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि पहले में बोल रहा है कोडोमिनेंट, और कोडोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपके दोनों पेरेंट के बैंड आ रहे हों। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एक बैंड है, इधर जो है आपका ये पी पेरेंट 2 का है, फर्स्ट में दोनों बैंड दिए हुए हैं, सही है। यहाँ पे इसमें F2 के फर्स्ट प्रोफाइल में दिया हुआ है, ये भी सही है, लेकिन सेकंड में नहीं दिया हुआ, थर्ड में नहीं दिया हुआ, 4 में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 में तो आपके दिए ही नहीं है, एक एक बैंड आया हुआ है, जबकि होने क्या चाहिए थे। और इसमें तो एक में तो कोई सा भी बैंड नहीं है। जो 11 नंबर की प्रोफाइल है, या फिर सॉरी 11 नंबर नहीं, ये 11 जो ये लास्ट वाली प्रोफाइल है F2 की, उसमें तो कोई भी बैंड नहीं आ रहा, ना F1 सॉरी पेरेंट 1 से आ रहा है और ना ही पेरेंट 2 का आ रहा है। तो ये ना पेरेंट 2 का है ना पेरेंट 1 का है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो आप कैसे इसको कोडोमिनेंट बोल सकते हो। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये हो ही नहीं सकता। ओके, आपको बताना क्या है, करेक्ट बताना है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने सेकंड में क्या कहा कि द पॉलीमॉर्फिक डीएनए बैंड रिप्रेजेंट 2 इंडिपेंडेंट जीन। ओके, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, के 2 इंडिपेंडेंट जीन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ में क्या कहा है कि पेरेंट 1 present was cross to F1 progeny. The progeny will show all the 4 profile as observed in case of F2 progeny. ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर कि F1 प्रोजेनी को अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, सॉरी P1 पेरेंट को अगर क्रॉस करवा रहे हैं F1 से, तो ये कह रहे हैं कि प्रोजेनी विल शो ऑल द 4 प्रोफाइल, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, और 4 में क्या दिया हुआ है कि इफ एन F2 प्रोजेनी विच डज नॉट शो आइदर ऑफ द डीएनए मार्कर लास्ट लेंथ ऑफ द above gel is cross to P1 individual, the obtained progeny will have 2 type of individual, one which show a band and the other where no band is observed. कब है ये, जब F2 progeny which does not show either the DNA marker। भाई ये ऐसा भी नहीं है। इज क्रॉस टू P1, अगर इसका क्रॉस P1 के साथ में करा जाए, तो इसमें जो राइट है वो आपका सेकंड है, द पॉलीमॉर्फिक डीएनए बैंड रिप्रेजेंट 2 इंडिपेंडेंट जीन। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स।